आश्रम के जब सभी बच्चे दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। आश्रम के सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करते रहते थे, वहीं पर वो शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था कि उसका कोई दोस्त नहीं होता था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है जो मौन यानी चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई निर्णय लेना होता था तो उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरु जी के दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी। वो गुरु जी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वो गुरु जी के सामने दूसरों बच्चों की कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाएं। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता, चाहे उससे कोई सलाह ले या ना मिले, फिर भी वो उनको अपनी सलाह देता रहता था। वो बहुत प्रभावशाली शिष्य भी था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वो सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था, इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि अब दूसरे बच्चे से ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस वात्सल्य शिष्य के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसके ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छू पाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरीके से उस वात्सल्य शिष्य को कहते थे कि चुप रहने की उस सत्य को जाना चाह सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को कोई 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने को भेज रहा हूँ, और जो भी बच्चे सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे तो उन्हें आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस कार्य को औपचारिकता में ना ले, वरना वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देगा। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर वात्सल्य शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। वात्सल्य शिष्य के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है। इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज़्यादा प्रभावशाली है। दोनों शिष्यों ने
अपने निर्णय लिया। दोनों गांव के अलग अलग कोने से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षा मांगने का कार्य जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपने भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे में एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे उसे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं दूसरा वाचाल्य शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था और ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दे बिना लौटा देते थे। वहीं दूसरा वाचाल्य शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था और ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दे बिना ही लौटा देते थे। और वे भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच मिले तो वाचाल्य शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी और ये देखकर उसे ठेस पहुंची। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे तब वाचाल्य शिष्य को एक चालाकी सूझी और उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैली में डाल लेनी चाहिए। गुरु जी ने हम दोनों को एक ही भिक्षा लाने को कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। वाचाल्य शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को ये पता ही नहीं चलेगा कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा भिक्षा किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसलिए उसने ये तरीका लगाया। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तौली गई तो इन दोनों की भिक्षा बहुत ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए इन दोनों का सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए मुबारकबाद दी और कहा, मैं आश्रम का कार्य तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसे मतभेद रहना का खतरा बना रहता है। इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया है तो वाचाल्य शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई है कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैली में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो कि क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे। ये सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है, दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था। ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसने ही मुझसे भिक्षा को एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी आधी संध्या के समय ढल रहा था।
गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ये सुनकर वात्सल्य शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए दूसरे शिष्य से सवाल किया। दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि ये एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात ये है कि सुंदरता बोलकर बताई जा सकती है, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वात्सल्य शिष्य वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, मुझे पहले से पता था कि झूठ बोल रहे हो, बस मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होता है, ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वो बाहरमुखी हो जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है तो उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है और ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाता है। जब चुप रहने का अभ्यास और अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं और एक बार मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आंखों में और चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरु ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वो ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वो महसूस कुछ नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएगा पहाड़, सूरज, फिर उसकी लालिमा,
लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं कि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने को प्रभावित कर पाएगा, उसकी ये भूख बढ़ती जाएगी और वो इस संसार में कभी भी किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बाहरमुखी होने की बजाय हमें अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बात को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर जिस व्यक्ति को ज़्यादा चुप होकर रहना है, पहले उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाता है। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास करना नहीं पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा।